बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मार वहीद सुलेमानी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आपके घर का सीवरेज सिस्टम ख़राब हो जाता है तो ओवरफ्लो होने से पहले आपकी ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, नहीं तो घर के अंदर नजासत फैल जाएगी। या आपकी बाइक का या आपकी गाड़ी का साइलेंसर ख़राब हो जाता है तो आप लोग ये इंतज़ार नहीं करते कि किसी रोज़ इंजन जो है वो ओवर हीटेड होकर सील हो जाए या सीज़ हो जाए, और उसके बाद जो है तो हमारे जिस्म का जो निज़ाम है उसका काम भी कुछ ऐसा ही है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आपके जिस्म से उसने अखराज करना होता है। और अगर ये अखराज ना हो तो सर दर्द, इसके अलावा दिल के मसाइल, इसके अलावा गैस के मसाइल, बहुत सी बीमारियां, बहुत से अवारिजात पैदा हो जाते हैं। और हमारे जिस्म से जो ये अखराज है इसका पूरे तरीके से ना होना या आप कह लीजिए कि इसका बर वक्त ना होना हमारे जिस्म के अंदर बहुत से मसाइल पैदा कर देता है। और इस बीमारी को अमूमी तौर पे इसी वजह से उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी कि जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन जो है, ये मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कहलाती है। हमें इससे कैसे बचना है, इसके क्या क्या अक़साम हैं और इसकी क्या क्या वजूहात हैं, आज हम मुख्तसरन यही डिस्कस करेंगे। कब्ज़ की दो अक़साम हैं। एक तो कहलाती है आर्जी कब्ज़, जिसको टेम्परेरी कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। और दूसरी दायमी कब्ज़ यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कि अमूमी तौर पर दवा लेने से आपको कब्ज़ कुशाई तो महसूस हो जाती है, लेकिन जब तक आप अपना लाइफस्टाइल तब्दील ना करें और मुस्तकिल अपनी ग़िज़ाओं के अंदर उन चीज़ों को शामिल ना करें जो कि कब्ज़ कुशाई का काम देती हैं, तो आपको इससे पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। अब हम आते हैं कब्ज़ की वजूहात पर। अमूमी तौर पर इसकी 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो हमारी ख़ुराक, यानी कि हम अगर फ़ाइबर लेस ग़िज़ाएँ खाएंगे जैसे मैदा है या बहुत सी और दूसरी चीज़ें, तो उससे बहुत हमारी अजाबत पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हम भुना हुआ गोश्त खाते हैं या कोई भी काबिज़ चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो उससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा, हमारी आंतों को ज़ोर लगाना पड़ता है कब्ज़ कुशाई के लिए, तो जो कि बाज़ औक़ात में मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हमारी कब्ज़ की एक वजह जो है वो हरकत दूधिया का कम हो जाना है, यानी कि जो बाउल मूवमेंट होती है, जिसको पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है, इसका कम हो जाना। ये अमूमी तौर पर उन लोगों की कम होती है जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है और जिनका बैठे रहने का ज़्यादा काम होता है, या लिखने पढ़ने का काम है जिसमें बैठे हुए हैं और उनकी हिलजुल कम है या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है या उनकी कोई भी जो है वो एक्सरसाइज या एक्सर्शन नहीं हो रही फ़िज़िकली, तो उसके अंदर जो है उन लोगों को ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि उनको आमतौर पर दायमी कब्ज़ हो जाती है। तीसरे नंबर पर जिन लोगों में जिगर के कुछ मसाइल हों या उनका बाइल यानी कि जो सुफरा है वो कम बनता हो, वो भी कब्ज़ के मरीज़ हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें चूँकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एक मामला बढ़ता है इधर से दूसरा भी बढ़ जाता है। आपका जिगर किसी और वजह से ख़राब हुआ है लेकिन साथ उसकी वजह से आपको कब्ज़ भी रहना शुरू हो जाती है। इसके अंदर फिर एक अच्छा तबीब जो है वो आपको सबसे बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि आपको किस वजह से कब्ज़ है और आपको उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना है ताकि उस कब्ज़ से आप मुस्तकिल तौर पर जान छुड़वा सकें। तो हम इसके इलाज और इसके लिए क्या क्या वर्जिशें की जानी चाहिए, इसके लिए क्या क्या खुराक बेहतर रहेगी, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।